हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। जैसा कि आप थंबनेल से ही देखकर आए हैं अगर, तो बिल्कुल सही जगह पे आए हैं। आप अगर बिहार में कहीं भी ज़मीन खरीदना चाह रहे हैं, सोच रहे हैं खरीदने का, तो ये वीडियो देखकर आपको काफ़ी फ़ायदा साबित हो सकता है और कम कीमत में आप रजिस्ट्री करवा सकते हैं और किसी भी ठगी के शिकार होने से बच सकते हैं। तो लास्ट तक वीडियो के बने रहें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और शेयर कर दें। अगर किसी भी तरह का प्रॉब्लम होता है तो कमेंट कर दें। आपको कमेंट सेक्शन में जाके हर एक कमेंट का रिप्लाई हम देंगे। हमारे पास टाइम है, अभी लॉकडाउन में हम आपके हर एक सवाल का जवाब देंगे, चाहे ज़मीन से रिलेटेड कोई भी सवाल हो। तो चलिए चलते हैं आज के टॉपिक में। आज का टॉपिक है कि किसी भी ज़मीन का सरकारी मूल्य कैसे पता करें और कम से कम कीमत में हम रजिस्ट्री कैसे करवाएं। होता एक्चुअली ये है कि जब हम रजिस्ट्री ऑफिस जाते हैं तो हमें एक लिस्ट दिखा दिया जाता है और जोड़ के, जैसे आप ये भी कर सकते हैं कि आप अगर मोबाइल पे, आप अपने लैपटॉप पे घर पे ही निकाल कर देख सकते हैं और जोड़ सकते हैं कि कितना वैल्यू होगा और कितना चढ़ाना चाहिए। एक्चुअल में जो होता है, वैल्यू जो चढ़ाया जाता है उस पर ही रेवेन्यू लगता है। 2 लाख चढ़ाता है कोई 10 लाख चढ़ाता है, तो जितना ज़्यादा चढ़ाता है तो जो रजिस्ट्री करता है उसको उतना फ़ायदा होता है, तो वो बढ़ा के मिलता है। अगर आप सरकारी वैल्यू चढ़ाते हैं तो कम पैसा, अगर कहीं पे आपको ऐसे 2 लाख रुपया खर्चा हो रहा है तो 50,000 रुपये में ही रजिस्ट्री हो जाएगा। तो अंत तक बने रहें। तो चलिए सबसे पहले हम वैल्यू देखते हैं कि वैल्यू हम देखेंगे कैसे। तो सबसे पहले इसके लिए हम अपने मोबाइल के किसी भी क्रोम ब्राउज़र को या फिर गूगल को ओपन करेंगे। तो चलिए देखते हैं, हम आपकी स्क्रीन पर सब कुछ करते हैं। फटाफट वीडियो को हम शुरू करते हैं और इस पर सर्च करेंगे MVR वैल्यू ऑफ बिहार या फिर बिहार जानकारी.gov.in और आप यहाँ पे देख रहे हैं कि व्यू लैंड MVR प्रॉपर्टी आ गया है एक नया पेज खुलकर। यहाँ पे हम लोग क्लिक करेंगे और जैसे ही हम यहाँ पे क्लिक करेंगे एक पेज खुल के आएगा। इसमें रजिस्ट्री ऑफिस, सर्किल और थाना, ये सब जो भी आपका है रजिस्ट्री ऑफिस जहाँ है वो आप डाल देंगे। और सर्किल जो होता है, अंचल जो होगा वो अंचल आप डालिएगा। तो इसे हम यहाँ पे रजिस्ट्री ऑफिस सेलेक्ट कर रहे हैं, देख लेते हैं रोसड़ा, ठीक है। हम रोसड़ा सेलेक्ट करते हैं और इसमें 6 अंचल है और हर एक अंचल में बहुत सारा मौजा है और हर मौजा का अलग अलग अपना अपना वैल्यू है। तो चलिए हम चलते हैं बल्लीपुर ये मौजा हम सेलेक्ट कर लिए हैं, थाना कोड वही बल्लीपुर मौजा, और यहाँ पर देखते हैं, हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए आपका वैल्यू आ गया। तो यहाँ पे देखिए आप कि ये वैल्यू है और सबसे ऊपर में है कमर्शियल रोड एंड मार्केट का, जहाँ पर मार्केट का ज़मीन होगा वहाँ पे कैसे ज़मीन होगा, तो 70,000 रुपया। आप एक चीज़ देख रहे हैं, यहाँ पे जो यूनिट दिया हुआ है वो डिसमिल में दिया हुआ है, डेसिमल में यूनिट दिया हुआ है। तो डिसमिल को हम कैसे कैलकुलेट करेंगे ये भी हम आगे देखेंगे। या विकासशील और उससे 2 फसला हो गया और नीचे में रेसिडेंशियल मतलब आवास बनाने लायक घर जहाँ पर हम बना सकते हैं, उसका कितना है 45,000 रुपया और एक फसला अब नहीं चलता है, तो 45,000 रुपया हो गया आवासीय का। अब हम चलते हैं, देखते हैं कि हम सबसे पहले पता करते हैं कि जब डिसमिल में दिया हुआ है हमारा, तो ये वैल्यू डिसमिल में दिया हुआ है आवासीय का 45,000 रुपया। तो कैसे हम डिसमिल को कन्वर्ट करेंगे। जैसे हम 1 कट्ठा ज़मीन खरीदने जा रहे हैं, 1 कट्ठा ज़मीन खरीदने जा रहे हैं, तो कैसे पता चलेगा, ये तो डिसमिल में दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि 1 बीघा बराबर 20 कट्ठा होता है। 1 बीघा बराबर 20 कट्ठा होता है, तो 1 कट्ठा बराबर 20 धुर होता है और 1 धुर बराबर 16 धुर की होता है। आप सब कुछ ले सकते हैं, सब कुछ स्क्रीन पर दिखा रहा है, आप इसे नोट कर लेते हैं और चलते हैं। और 1 धुर बराबर होता है 0.218 डिसमिल। तो इसीलिए अगर आप डिसमिल में चेंज करना चाहते हैं तो किसी भी यूनिट को आप सबसे पहले धूर में चेंज कर लें और फिर उसे 0.218 से गुना कर दें। तो सबसे हम चलते हैं, आपको एक हम दिखा रहे हैं। जैसे कि हम 1 कट्ठा यानी ज़मीन खरीदना चाहते हैं, यानी कितना हुआ धूर में, 1 कट्ठा 20 धूर के बराबर हुआ। तो 20 देखिए 20 गुने इंटू 0.218 इज इक्वल टू 4.36 ये आ गया। अब आवासीय का ज़मीन है यानी घर बनाने लायक है, बल्लीपुर मौजे का है, तो 45,000 कितना हो गया
1,96,200 रुपया हमारा फाइनल वैल्यू आएगा। और यही जो जरसम्मन होता है, जरसम्मन जिसको बोलते हैं, सरकारी मूल्य बोलते हैं, ये चढ़ाएंगे हम अपने कागज़ पे, और सरकार जो हमें रेवेन्यू लेगी, टैक्स लेगा, वो इसी पर लेगा। तो इसी को बढ़ा के आपको बता दिया जाता है 5 लाख रुपया होगा। तो टैक्स जो लगेगा, रेवेन्यू जो लगेगा 5 लाख पर लगेगा, तो वो आपका ज़्यादा खर्चा होगा, आपका 50,000 रुपया खर्चा हो जाता है। जबकि यहाँ पर आपको 18 से 20,000 रुपया में, और वहाँ आपको 48 से 50,000 में रजिस्ट्री होता है, जबकि यहाँ पर 16-18 ऐसे रजिस्ट्री आपको टोटल खर्चा हो जाएगा। यानी देखिए 30,000 का डिफरेंस आ रहा है। तो इसी तरह जो है आगे भी है, हम चैनल में आते रहेंगे और नए से नए वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे। अब हम आगे जो वीडियो बनाएंगे वो आपको हम एग्जैक्ट बताएंगे कि खर्चा पड़ता कितना है और कितना सरकार टैक्स लेती है और कितना कितना होता है, ताकि आप कभी भी रजिस्ट्री करवाने जाएं तो ये पता कर सकें और अगले को जो रजिस्ट्री कर रहा है उसको बता सकते हैं कि भाई एक्चुअल वैल्यू तो ये हो रहा है। आप सरकारी रेट से कम कीमत में रजिस्ट्री करवा सकते हैं। दूसरी बात कि MVR वैल्यू जो आप सर्च करेंगे, तो MVR का मतलब क्या होता है? मिनिमम वैल्यू रजिस्ट्रेशन। तो एक सरकार के द्वारा एक न्यूनतम वैल्यू आपको फिक्स कर दिया गया है कि ये वैल्यू आपका सबसे कम वैल्यू है, इसे आप चढ़ा के रजिस्ट्री करवाएंगे। उससे कम नहीं करवा सकते हैं, उससे ज़्यादा करवा सकते हैं। तो यही कारण है कि जब हम रजिस्ट्री ऑफिस जाते हैं तो वैल्यू हमारा सरकारी वैल्यू 2 लाख रुपया होता है, तो 2 लाख से नीचे नहीं, अगला जो होता है जो रजिस्ट्री करता है वो हमें 5 लाख रुपया बता देता है, ताकि उसका भी कुछ जो होता है वो बन जाता है ज़्यादा, इसलिए वो ज़्यादा करके बताता है। अगर आप घर से ही देख के जाते हैं प्रॉब्लम नहीं होगी। तो चलिए चलते हैं, आज के लिए इतना ही। आते हैं, चलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर, फिर हम मिलते हैं आप लोगों से। तब तक के लिए